दोस्तों, जरा ईमानदारी से अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए। आपकी जिंदगी की जो लड़ाई है वो किससे है? किसी इंसान से, किसी हालात से, या फिर किसी सिस्टम से? इनमें से किसी के साथ भी आपकी लड़ाई नहीं है। आपकी जो जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई है ना, वो आपके अपने माइंड से है, अपने मन से है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? इसको हम एक प्रैक्टिकली समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए क्या होता है, जब सुबह आपका अलार्म बजता है तो क्या होता है? आपका माइंड क्या कहता है यार? आप खुद से पूछो ना, आपका माइंड आपसे क्या कहता है? आपका माइंड आपसे कहता है उठो, आज कुछ बड़ा करना है। फिर जो आपकी बॉडी है वो धीरे से कहती है नहीं यार, बस 5 मिनट और। बस वही 5 मिनट पूरा जो दिन है ना उसको बदल देते हैं। धीरे धीरे यही आदत आपकी पूरी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। और अगर आप इसको समझ लेते हैं तो वहां से शुरू होता है आपका सेल्फ डिसिप्लिन। अब ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है भाई, कोई जादू नहीं है या कोई भगवान का दिया हुआ गिफ्ट नहीं है भाई। सेल्फ डिसिप्लिन एक ब्रिज की तरह होता है जो आपके सपनों को रियलिटी की तरफ ले जाता है। मान लीजिए आप कोई सपना देख रहे हैं, कोई ड्रीम देख रहे हैं, राइट? और सेल्फ डिसिप्लिन क्या एक ब्रिज की तरह होता है। ये ब्रिज आप देख पा रहे हो, आपने सपना देखा और ब्रिज के उस पार उसकी रियलिटी है। वो कैसे होगी कंप्लीट? वो होगी आपके सेल्फ डिसिप्लिन होने से। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं एक बहुत अच्छी चीज। दुनिया में बहुत सारे लोग टैलेंटेड है। क्या बहुत सारे टैलेंटेड लोग एक ही तरीके का अमाउंट अपनी जिंदगी के अंदर अर्न कर पा रहे हैं क्या? देखिए, टैलेंटेड होना अलग चीज है, मैं मानता हूं। टैलेंट से आपको किसी चीज की शुरुआत मिल सकती है। टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है। अगर आप मोटिवेटेड हो, हाँ कुछ दिन तक चल सकता है आपका मोटिवेशन, मानता हूं मैं इस बात को। लेकिन याद रखना, जीत उसी की होती है जो मुश्किल हालात में भी रुकता नहीं है। और ये जो टीएमडी मास्टरी है, वो आपके इस सफर में आज हम सेल्फ डिसिप्लिन को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, मोटिवेशन जो है ना वो शब्दों में नहीं, आपको समझना होगा यार कि सेल्फ डिसिप्लिन कैसे डेवलप होती है। उसके साइंस को समझेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन की जो साइकोलॉजी है उसको हम समझेंगे और प्रैक्टिकल सिस्टम पे बात करेंगे। क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन को समझना एक अलग बात है, और आप उस डिसिप्लिन का अगर हिस्सा बन जाते हो तो आप पूरी तरीके से बिल्कुल अलग हो जाते हो। तो वेलकम टू टीएमडी मास्टरी। और सबसे पहले अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन को समझना चाहते हो ना, तो आपको समझना होगा उसके फाउंडेशन को। और देखिए, फाउंडेशन की शुरुआत जो होती है ना, वो एक्शन से नहीं होती, वो उसकी समझ से स्टार्ट होती है। क्या? फाउंडेशन की शुरुआत एक्शन से नहीं होती है, वो शुरू होती है आपके अवेयरनेस से शुरू होती है। देखिए, जो हमारा दिमाग है ना, जो आपका दिमाग है, वो एक बैटलफील्ड की तरह है। एक तरफ आपको कंफर्ट, इंस्टेंट प्लेजर और शॉर्ट टर्म डोपामिन, और दूसरी तरफ आपका ग्रोथ, आपका जो लॉन्ग टर्म जो डोपामीन है वो, और इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म आप गोल देख रहे हो वो, इसके साथ साथ आपका जो फ्यूचर का विजन है वो है। यानी कि दो चीजें हैं, एक तरफ आपको कंफर्ट, इंस्टेंट प्लीजर और शॉर्ट टर्म आपके जो डोपामीन हैं वो, दूसरी तरफ ग्रोथ, लॉन्ग टर्म जो आपके डोपामीन गोल्स वो हैं, और इसके अलावा फ्यूचर का जो विजन है वो। अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। हमारा दिमाग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक बैटलफील्ड की तरह है। और बैटलफील्ड को अगर आप समझना चाहते हो तो सबसे पहले जो कंफर्ट है ना बैटलफील्ड में, अगर आप लड़ना तो हर कोई चाहता नहीं है, उसको कंफर्ट चाहिए। और हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उस कंफर्ट को वायर्ड कर चुका है। इसीलिए क्या होता है, जब भी आप देखना, कभी भी आप देख लेना, कभी भी आप इस चीज को महसूस कर लेना अपने आसपास, या प्रैक्टिकली जब आप देखोगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि जो हमारे ब्रेन की जो बायोलॉजिकली अगर आप देखोगे तो वो कंफर्ट को चूज करता है। जैसे कि आपको सोशल मीडिया आसान लगता है, आपको नेटफ्लिक्स अट्रैक्टिव लगता है, जो हेल्दी फूड है वो आपको बोरिंग लगता है, जो आप रीडिंग की बात करते हैं वो आपको डिफिकल्ट लगता है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं, जो काम आज आपको डिफिकल्ट लगता है, ध्यान रखना, क्या? जो काम आज आपको डिफिकल्ट लगता है वही कल आपकी जिंदगी बदलता है। हेलो, क्या? जो काम आज आपको डिफिकल्ट लगता है कल वही आपकी जिंदगी को बदलता है। अब ये सेल्फ डिसिप्लिन का क्या मतलब है? खुद को टॉर्चर करना कि नहीं यार आज ये काम करना ही करना है? नहीं यार, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये है, भाई आप अपने माइंड को समझो तो सही।
आप अपने माइंड के अंदर जो इम्पल्सेस चल रहे हैं ना उनको पहचानिए, अपने माइंडसेट को चेंज करिए यार, और फिर आप अपनी समझ के साथ उसको एक सही डायरेक्शन दीजिए। एक बहुत अच्छी बुक है, रिसेंटली मैं पढ़ रहा था, और ये माइंडसेट मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैंने पढ़ी है इस बुक को यार, और बहुत अच्छा फील करोगे, राइट। और भी रिसेंटली कुछ चीजें मैंने पढ़ी है और कुछ चीजें अभी कंप्लीट करना बाकी है। मैं बता रहा हूँ ना, सारा का सारा जो खेल है ना वो माइंडसेट का होता है, सारा का सारा खेल माइंडसेट का होता है। अब जो डिसिप्लिन जो है ना वो मोटिवेशन से नहीं चलता भाई, सेल्फ डिसिप्लिन आपका मोटिवेशन से चल ही नहीं सकता, ये चलता है ट्रेनिंग से। इसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। इस जिस तरीके से हमें डेली खाने की जरूरत होती है ना, वैसे ही आपको डेली अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। कैसे आप ट्रेन करोगे? अच्छी वीडियोस देखो जिससे आप अच्छा फील करते हो, आप अच्छा एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी ही वीडियो देखो, जो भी वीडियो आपको आपके लाइफ का जो गोल है, जो आपका विजन है वहां तक पहुंचा रही है ना, आप उनके साथ जुड़े रहो। और मैं आपको बता रहा हूं डिसिप्लिन एक ट्रेनिंग पे चलता है। जैसे आपको अगर आप मसल्स अपनी स्ट्रांग करनी है तो क्या करते हो? आप डेली एक्सरसाइज करते हो, और डेली प्रैक्टिस से वो डेवलप हो जाती है जब आप रेगुलर उस चीज पे काम करते हो। सेम जब आपके पास में कोई शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन या डोपामिन की तरफ हमारा माइंड जा रहा है, उसको नो कहिए, और अपने फ्यूचर के लिए आप अपने फ्यूचर के लिए जब आप काम करना शुरू करोगे ना, थोड़ा सा डिस्कंफर्ट फील होगा, उसको यस कहना होगा। और जब आप ये चीज कर लेते हो ना, तो आप दूसरे पड़ाव पे पहुंच जाते हो, जिसको हम कहते हैं यार ट्रेन फॉर मेंटल टफनेस। मतलब आप अपने दिमाग को एक मेंटल टफनेस की तरफ ट्रेन करना स्टार्ट कर चुके हो। क्यों? क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म जो डोपामीन है वो नहीं चाहिए, आप अपने लॉन्ग टर्म विजन को देख रहे हो। अब ध्यान रखना, कुछ लोग टूटते नहीं है, प्रेशर होता है उनकी प्यास भी, प्रॉब्लम होती है, उस समय पे वो शांत रहते हैं, पेन में भी वो फोकस अपना बना करके रखते हैं। और इसे ही कहते हैं यार माइंड का, मेंटल का टफनेस फील करना। याद रखना, जो मेंटल टफनेस कहते हैं ना, मेंटल टफनेस कहते हैं, वो कैसे आती है? वो डिसिप्लिन से ही डेवलप होगी धीरे धीरे। और मेंटल टफनेस का जो बॉडी गार्ड है वो एक तरीके से आप कह सकते हो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन सॉरी, जो डिसिप्लिन है उसका जो बॉडी गार्ड है ना, वो आपका मेंटल टफनेस ही है एक तरीके से, राइट। और क्यों मेंटल टफनेस में आपको बोल रहा हूं? क्योंकि जब भी आप कोई डिसिप्लिन अपने अंदर लाने की कोशिश करोगे, कोई भी एक सिस्टम तैयार करने की कोशिश करोगे, भाई वो मेंटल टफनेस से हर बार आपको गुजरना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि डिसिप्लिन की जो बॉडी गार्ड होता है वो मेंटल टफनेस होता है। आप सोचते होंगे सर यार मेरी लाइफ तो बैटलफील्ड नहीं है, लेकिन सच्चाई पता है क्या है? बैटलफील्ड का कहने का मतलब क्या? बैटलफील्ड में आप बैटलफील्ड को कैसे इमेजिन कर रहे हो? चारों तरफ दुश्मन हैं आपके पास पास, एनिमीज यूनिफॉर्म में नहीं आते भाई कि बिल्कुल यूनिफॉर्म में आएंगे बस भैया आप सामने से लड़ाई होगी, ऐसा नहीं होता। वो पता है कैसे आते हैं? वो आते हैं आपको लेजीनेस के साथ, आपको लेजी बनाएंगे। वो आएंगे जब कोई आप डिसीजन लेने जाओगे, डिसिप्लिन के लिए आप जब एक्शन लेने जाओगे, वो आपको एक्सक्यूजेस देना स्टार्ट कर देंगे। ये आपके दुश्मन हैं, एनिमीज हैं। सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन बन करके आते हैं, कंफर्ट जोन बन करके आते हैं। जब आप सुबह उठने हो बोलते हैं ना 5 मिनट, बस वही तो आपका एनिमी है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया ना, यकीन मानो यार आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाती है यहीं से। अब जो मेंटल टफनेस को डेवलप करने का एक सिंपल रूल है, क्या है? देखो, डेली आप क्या कर सकते हो, जब आप जगते हो ना, तो आप कोल्ड शावर ले सकते हो। बिल्कुल आप फ्रेश फील करने लगोगे, अर्ली वेकअप। और मोबाइल को आप इंटेंशनली थोड़ा दूर रखो, और काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा, आप थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करोगे, थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करोगे। फिर आपका जो माइंड है, जो फ्यूचर में जो भी आपको पेन होना स्टार्ट होने वाला है, उस पेन से वो डरना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने छोटे छोटे हिस्सों में थोड़ा उसको, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ठंडे पानी से नहा लिया, अर्ली वेकअप, जल्दी जग गया, मोबाइल को इंटेंशनली दूर रखा। मैं ये एक दिन में सारी चीज नहीं कह रहा हूँ, धीरे धीरे अपने दिमाग को ट्रेन करना है मेंटल टफनेस के लिए। और ये बहुत सिंपल रूल है भाई कि उसको तोड़ो, अलग जो बड़ा काम है उसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में तोड़ना स्टार्ट करो। जो स्ट्रांग माइंड है ना, जो आपका स्ट्रांग माइंड है, वो डर को महसूस तो करेगा यार, लेकिन जब आप एक्शन लेते हो, जैसे आप एक्शन लेते हो,
वो डर आपका गायब होने लगता है। और मैं क्या बोलता हूँ, एक उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जब आप पहली बार अपनी लाइफ में आपने साइकिल चलाई होगी, बाइक चलाई होगी, आपको डर लगा था पहले दिन, दूसरे दिन। जब आप उस पे एक्शन ले लेते हो, वो डर खत्म हो जाता है। कहते हैं ना, एक डर दो बार नहीं लगता, एक डर दो बार नहीं लगता, वो एक बार ही लगता है। जब आप उसको कंप्लीट कर लेते हो, उसमें मास्टर बन जाते हो, वो डर आपको लगेगा ही नहीं। फिर वो आपकी डेली लाइफ का डिसिप्लिन का हिस्सा बन जाएगा। अब तीसरी चीज आपको क्या करना है, अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना है। विल पावर कैसी होनी चाहिए? दशरथ मांझी जैसे। यार उस बंदे ने छेनी और हथौड़ी लेकर के पूरा पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया, समझ रहे हो? ये विल पावर कोई मैजिक नहीं है भाई, ये एक लिमिटेड एनर्जी है जो सुबह से लेकर के शाम तक बनी रहती है। वो कैसे बनी रहेगी? जब आप एक डिसीजन पे टिके रहोगे तो बनी रहेगी। और वो जो आपका जो लिमिटेड जो एनर्जी है, मोबाइल की बैटरी देखी है आपने? मोबाइल की बैटरी देखी है? जब आप ये पूरा फुल आप चार्ज कर लेते हो, फिर वो एनर्जी धीरे धीरे ड्रेन होती है। वैसे ही वैसे ही सेम जो विल पावर है, एक लिमिटेड एनर्जी की तरह होता है। सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप चीजें करते हो, वो यूज करता जाता है उस चीज को। और ये जब जब क्या होता है, हर डिसीजन जो आप लेने जाते हो ना, तो जो विल पावर है वो उस एनर्जी को खाता रहता है। और ये लिमिटेड रिसोर्सेस है। तो आप अपने विल पावर को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो, या इसको रिचार्ज कैसे कर सकते हैं सर? जैसे हम मोबाइल फोन को प्लग लगाते हैं, अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्विच ऑन करते हैं, मोबाइल फोन चार्ज होने लगता है। तो सर इसका सोल्यूशन है क्या? कि जब हम स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने लगते हैं तो ये तो कम होता है, इसका कंट्रोल टूटने लगता है। तो इसको रिचार्ज कैसे करेंगे हम? देखो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना। आपको इसके लिए करने होंगे छोटे छोटे हैबिट्स, छोटे छोटे डिसीजंस लेने हैं। कोई काम ऐसा है जो 2 मिनट में हो सकता है, तुरंत उसको कर डालो। आप अपने रूटीन को फिक्स करना स्टार्ट कर दो, एक कंप्लीट और क्लियर सिस्टम डेवलप करना स्टार्ट कर दो। जब काम को आप ऑटोमेट करना स्टार्ट करते हो, एक सिस्टम में डेवलप करना स्टार्ट करते हो, तो चीजें वो विल पावर से नहीं, उस सिस्टम से चलना स्टार्ट हो जाती है। और डिसिप्लिन आपके डेली लाइफ का एक ऑटोमेटिक हिस्सा बन जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें, अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि जब आप स्कूल जाना होता है, डेली आप सेम टाइम पे जगते हो, स्कूल के लिए रेडी होते हो, स्कूल चले जाते हो। ये क्या हो चुका है? आपने एक सिस्टम डेवलप कर लिया है। वही स्टूडेंट जब किसी वर्किंग में आता है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, वो स्टूडेंट लाइफ में वैसा कर चुका है। जब वो ड्यूटी जाता है, जॉब पे जाता है, बिजनेस के लिए जाता है, तो वो एक रूटीन का हिस्सा बन चुका है। सेम आपको वही चीज करनी है, वहां पे विल पावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो एक कंप्लीट सिस्टम से चलता है। और डिसिप्लिन का गोल ये नहीं है भाई कि आप स्ट्रांग बनो। डिसिप्लिन का गोल ही यही है कि आपको स्ट्रांग बनना ही ना पड़े, एक सिस्टम तैयार हो जाए, उसी को ही हम कहते हैं डिसिप्लिन। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, आप अपने इन्वायरमेंट को इस तरीके से डेवलप करो कि आपको सक्सेस आसान लगे। यानी कि आपको जो इन्वायरमेंट है वो एक डिसिप्लिन इन्वायरमेंट डेवलप करना पड़ेगा। और एक कड़वी सच्चाई सुन लो ध्यान से, क्या है पता है? कड़वी सच्चाई ये है कि स्ट्रॉन्ग जो पीपल होते हैं ना, वो भी रॉन्ग इन्वायरमेंट में फेल हो जाते हैं। क्या? बड़े से बड़े जो स्ट्रॉन्ग पीपल जो होते हैं, वो गलत इन्वायरमेंट में फेल हो जाते हैं, रॉन्ग इन्वायरमेंट में फेल ही होंगे। अगर आपके पास एक बुक है और पास में एक फोन है, तो ब्रेन किसको चूज करेगा? आप खुद बताओ कमेंट करके। पता है ब्रेन किसको चूज करेगा? ब्रेन चूज करेगा आपकी मोबाइल फोन को। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई? आप कहते हो इन्वायरमेंट, आपने इन्वायरमेंट में कहता हूं आप अपने इन्वायरमेंट को ब्लेम मत करो भाई, इन्वायरमेंट को डिजाइन कर लो ना वैसा। सर ये डिजाइन कैसे होगा? जो राइट चॉइस है उसको इजी बनाओ, जो रॉन्ग चॉइस है उसको हार्ड बनाओ। क्या? राइट चॉइस को इजी बनाओ और रॉन्ग चॉइस को हार्ड बनाओ। ये कैसे होगा? अगर आप राइट चॉइस को इजी बनाने का मतलब ये हुआ कि जो मोबाइल फोन और बुक एक पास में रखी हुई थी, आप क्या कर सकते हो? अपने मोबाइल फोन को थोड़ा दूर रख दो, दूसरे कमरे में रख दो, तो थोड़ा वो हार्ड बन गया। यानी कि सामने आपके पास में जो इजी डिसीजन है वो है बुक को पिक करने का डिसीजन। बुक को पिक करने का डिसीजन, ये इजी डिसीजन हो गया आपका। बुक पिक कर लिया आपने, क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना है ये बुक, तो आपके लिए आसान डिसीजन हो गया। सेम इसी तरीके से मोबाइल फोन दूर है तो आप जाओगे, लोगे, फिर आप लेकर के आओगे।
इसी तरीके से कुछ और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वाटर बॉटल सामने रखो, जंक फूड घर में मत रखो ना भाई, फोन दूसरे कमरे में रखो ना भाई। याद रखिए, डिसिप्लिन विल पावर से नहीं, डिजाइन से सस्टेन होती है। क्या? डिसिप्लिन विल पावर से नहीं, आपके सिस्टम जो आप डिजाइन करोगे उससे वो सस्टेन कर पाएगा। आपको ये मेरी बातें समझ आ रही हैं? तो ध्यान से सुनो, अब अगले स्टेप्स में आपको क्या करना है। जो आपके टेम्पटेशन आते हैं ना, जो शॉर्ट टर्म में आप वीक फील करते हो, टेम्पटेशन कभी लाउड नहीं होती है, वो धीरे धीरे विस्पर करती रहती है, फुसफुसाती रहती है, बस एक बार, बस 5 मिनट यार, बस 5 मिनट। और वही 5 मिनट कब घंटों में बदल जाते हैं जब हम स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं। होता है यार, होता है, मेरे साथ भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने पूरा माइंड मास्टरी कर ली है, नो भाई, मैं भी आपके साथ सीख रहा हूं और आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं जितनी भी मेरी थोड़ी सी बुद्धि है उसके हिसाब से। वो जो 1 मिनट 5 मिनट वो कब घंटों में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। एक सिंपल रूल है, पता है? टेम्पटेशन से मत लड़ो, टेम्पटेशन को ना बिल्कुल कमजोर बना दो, कमजोर बना दो। मतलब जैसे कहते हैं ना कि यार किसी को अगर खाना पानी देते रहोगे ना, वो बिल्कुल स्ट्रांग होता रहेगा एक पौधा, उसको पानी देना ही बंद कर दो, क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। वैसे ही टेम्पटेशन को वीक बनाओ, डिस्ट्रैक्शन को हटाइए, उससे लड़िए मत, उससे रोज रोज नहीं लड़ना है कि भाई आज ये हो गया यार, फिर अब आप उसी बारे में सोच रहे हो और अपना टाइम खराब कर रहे हो। क्यों करना है अपना टाइम खराब भाई? नहीं करो टाइम खराब। जब आपकी टेम्पटेशन वीक होती है ना, तो आपके डिसीजंस खुद ब खुद स्ट्रांग होने लगते हैं। और मैं कह रहा हूं, जो सक्सेस है वो आपको इंस्टेंट नहीं मिलेगी भाई, वो लॉन्ग टर्म मास्टरी करनी पड़ेगी। एक मैराथन की तरह है, एक मैराथन की तरह। मैराथन दौड़ है ना, लंबी होती है, बोरिंग भी होती है भाई। सक्सेस इंस्टेंट नहीं होती है, मास्टरी करना बोरिंग का काम है। क्या होता है पता है? बहुत बोरिंग लाइफ हो जाती है, रिपीट डेली विदाउट अप्लॉज। डेली वही काम करोगे, रिपीट करोगे, हो सकता है कि आपको डेली अप्लॉज ना मिले, डेली आपको कोई ये नहीं बोले कि वेल डन कीप इट अप, कोई हो सकता है ऐसा कि कोई नहीं बोले आपको डेली। लेकिन पता है, जो ये बोरिंग काम है ना, जो ये बोरिंग काम है जो आप पर डे कर रहे हो, एक दिन याद रखना, यही चीजें आपको लेजेंड बनाती हैं। फिर आप जब आपको वो चीज़ मिलती है ना यार, जो आपने सपना देखा यार कि मुझे टॉप करना है एग्जाम्स में, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, वो पता है वो बोरिंग काम करने से आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बोरिंग काम ही आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। रोज 1% इंप्रूव करने का मतलब समझ रहे हो आप? साल के अंत में 37 टाइम्स बेटर हो जाते हो। रोज 1% इंप्रूव करने का मतलब होता है आप साल में 37 टाइम्स इंप्रूव हो जाते हो। और इसको ही हम कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। और यही है असली साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, इसी को हम कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन का असली साइंस। तो दोस्तों याद रखना, सेल्फ डिसिप्लिन जो है ना, वो पनिशमेंट नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका फ्रीडम है। ध्यान रखना, मोटिवेशन आपको स्टार्ट तो कराएगी, डिसिप्लिन आपको फिनिश कराएगी। हेलो, मोटिवेशन आपको स्टार्ट कराएगा, लेकिन डिसिप्लिन से वो चीजें फिनिश होंगी। आज ही डिसीजन लीजिए, एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं, कंफर्ट में नहीं रहना है, डिले नहीं करना है कोई काम। डेली डिसिप्लिन, डेली सिस्टम और डेली प्रोग्रेस। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही लाइफ चेंजिंग नॉलेज आपको लगातार मिलती रहे, तो यार टीएमडी मास्टरी के साथ जुड़े रहिए। और यहाँ हम सिर्फ आपको मोटिवेशनल बातें नहीं करते, हम आपका कैरेक्टर बिल्ड करते हैं, जो आपकी डेस्टिनी को अचीव करने में हेल्प करती है। और ये कब हेल्प होगा, कब आपको ये हेल्प करेगी? जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में होगा। सो आई होप कि आपको आज जो हमने सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में आपको बताया, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपने समझा होगा, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी करने वाले हो। और इसी के साथ आई होप कि आप सभी लोग बहुत बेटर होंगे, बहुत मस्त होंगे। So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much. मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ. Thank you so much.